ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के किशोर लीला का वर्णन सुनेंगे चैतन्य भागवत से, अध्याय 14, 15, 16, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के भंग यात्रा, लक्ष्मी प्रिया का महाप्रभु के वियोग में शरीर छोड़ना, फिर विष्णु प्रिया के साथ महाप्रभु का दूसरा विवाह, इसके साथ हरिदास ठाकुर का वर्णन, जिसमें हरिदास ठाकुर को जौनों के द्वारा 22 बाजार में पीटने की कथा का वर्णन किया। अभी हम 14वां अध्याय प्रारंभ करते हैं वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय प्रद्युम्न मिश्रेर जीवन, जय परमानंद पुरी प्राण धन। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान गुणों का स्मरण करते हुए, उनके परिकरों के साथ उनके संबंध का स्मरण करके उनके जय मना रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। आदि खंड कथा भाई सुना एक मने, विप्र रूपे कृष्ण बिहरिलन जे मने। एक ब्राह्मण के रूप में कृष्ण कैसे विहार कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान देकर सुनिए। हे न मते वैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्या रसे बिहरे न लई शिष्यगण। जिस प्रकार से वैकुंठनाथ सर्वदा विद्या के आवेश में रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ, उसकी कथा सुनिए। सर्वनवद्वीपे प्रति नगरे नगरे, शिष्यगण संगे विद्या रस क्रीड़ा करे। हम लोग कल से सुन रहे हैं महाप्रभु के विद्या विलास की कथा, किस प्रकार अपने शिष्यों के साथ विद्या का आस्वादन करते हैं। सभी नवद्वीप के लोग इनको देख करके प्रसन्न होते थे। पाखंडी लोग भी निंदा करते हुए भी इनके विषय में ही सोचते रहते थे। सर्व नवद्वीप सर्वलोके हैल ध्वनि, निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि। पाखंडी लोग भी इस बात को लोहा मानते थे कि निमाई पंडित अद्भुत अध्यापक है, अद्भुत टीचर है। नवद्वीपे जारा जत धर्म कर्म करे, भोज्य वस्त्र अवश्य पठान प्रभु घरे। नवद्वीप में कोई भी अच्छा अनुष्ठान, धर्म कर्म, दान देना होता था तो सबसे श्रेष्ठ पात्र महाप्रभु को ही मानते थे लोग, और उनके घर आकर पहुंचा जाते थे। दुखित देखिले प्रभु बड़ दया करी, अन्न वस्त्र कौड़ी पाती देन गौर हरि। जो उनके घर पर आ जाता था उसको खूब बांटते थे, खूब बांटते। एक आदर्श गृहस्थ का आचरण महाप्रभु करके लोक शिक्षा दिए कि किस तरह से गृहस्थ को रहना चाहिए, यह शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी महाप्रभु गरीबों को खूब बांट देते थे, और कभी कभी किसी को भी बुलाकर घर में प्रसाद पवाने लगते थे। अद्भुत महाप्रभु का आचरण है। वृंदावन दास ठाकुर बहुत ध्यान से वर्णन कर रहे हैं एक एक आचरण का। सबको सिखाना चाहते हैं कि गृहस्थ को किस प्रकार रहना चाहिए। निरवधि अतिथि आइसे प्रभु घरे, जार जेन जोग प्रभु देन सबकारे। कोई महंत है, साधारण अतिथि है, ये भिक्षुक है, तो जिसको जिस रूप में देना चाहिए वैसे देते थे। कौन दिन सन्यासी आई से 10-20, कभी कभी 10-20 सन्यासी आ जाते थे। सावा निमंत्रणे प्रभु हैया हरीश,
आनंद पूर्वक निमंत्रण देते थे आने के। से ही क्षण कही पठाए न जननी रे, तो उसी समय जननी को भेजते थे। कूड़ी सन्यासी भिक्षा झट करिवारे, कूड़ी बंगला में कहते हैं 20 को। 20 सन्यासी माँ आज आ रहे हैं, जल्दी भोजन तैयार करो। अरे भाई कूड़ी सन्यासी भिक्षा, चिंतित ही ना नहीं जानी कौन जने। माता सोच रही है कूड़ी सन्यासी, घरे किछु नाई आई चिंते मने मने। माता जी मन में सोचते हैं घर में तो कुछ है नहीं, अब क्या करें। कूड़ी सन्यासी भिक्षा होइबे के मने, कैसे 20 सन्यासियों का भोजन तैयार किया जाएगा। चिंतित ही है न नाही आनी कौन जने, सकल संभार आनी देह से इच्छने। तबे लक्ष्मी देवी गया परम संतोषे, ब्राह्मण विशेष तबे प्रभु आसी वैसे। लक्ष्मी जी रंधन करती थी और सन्यासियों को लेकर महाप्रभु बैठा करके खिलाते थे, सर्विस करके परोस परोस कर। तुष्ट करी पठाई लेन भिक्षा कराइया, खिला पिलाकर, ऐसे नहीं कुछ दक्षिणा देकर, उसके लिए भी धन आ जाता था, देते थे। सबा रही जिज्ञासा करे न कृपामय, यही मत जते का अतिथि आसी है। जब भी कोई अतिथि आता तो उनको बुलाते, प्रेम से खिलाते और दान दक्षिणा देते। गृहस्थेर महाप्रभु सिखाए न धर्म, गृहस्थों का धर्म महाप्रभु सिखा रहे हैं। अतिथि र सेवा गृहस्थेर मूल कर्म, अतिथि की सेवा गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थ है या अतिथि सेवा ना करे, पशु पक्षी हईते अधम बलि तारे। वह व्यक्ति पशु पक्षियों से भी नीच है। जार वाला थाके किछु पूर्वा दृष्टि दोषे, अगर जिसके घर में उसके पूर्व पाप के प्रभाव से उसके प्रारब्ध में कुछ नहीं है, चेई तीर्ण जल भूमि दीवे का संतोष है। अगर कुछ नहीं है तो आने वाले अतिथि को बैठने के लिए धरती तो दे, चटाई बिछा दे, जल दे। अगर अतिथि के घर में आने पर अगर जो व्यक्ति दरिद्र है, निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कम से कम आसन जन तीर्ण, चटाई घास का बना हुआ, विश्रामेर जन्मभूमि, उसको लौटने के लिए फूस का घर देकर जमीन, पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल, हाथ पैर धोने के लिए, या श्रुति मधुर सुमधुर वाक्य पीने के लिए पानी, और उसको मधुर लगने लायक बात, ये सकल वस्तु कखनऊ सभा है ना, ये तो किसके पास नहीं है, ये तो है ना सबके पास। ये गृहस्थ का धर्म है। से ही सब अतिथि परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण जारे करे अन्नदान। वो अतिथि लोग भी बड़े भाग्यशाली थे कि जो स्वयं भगवान लक्ष्मीनाथ जिनकी सेवा कर रहे हैं। कि ह बोले दुखिते तारीते अवतार, सर्व मते दुखिते र करे न निस्तार। देखिए दुखी हीन दीन जनों को कितना सेवा करते हैं। बाप रे, महंगा से महंगा कंबल दे देते हैं गरीबों को, लो जाड़े में ओढ़ो। बढ़िया कीमती धोती दे देते हैं, चादर दे देते हैं। जो सौभाग्य ब्रह्मा शिव को नहीं प्राप्त था, वह सौभाग्य वहां नवद्वीप में आने वाले अतिथियों को प्राप्त था। तथापि प्रतिज्ञा जानत है ये अवतारे, ब्रह्मादि दुर्लभ दिमु सकल जीवेरे। इस प्रतिज्ञा का लक्ष्य ही यही है कि जो सुख ब्रह्मा और शिव नहीं प्राप्त किए हैं वो जनरल जनता को दे रहे हैं। एकेश्वर लक्ष्मी देवी करे न रंधन, लक्ष्मी देवी जिनका एकमात्र ईश्वर भगवान सचिनंदन है, वह रंधन करती है। तथापि परम आनंद युक्त मन, बड़े आनंद से सेवा करती हैं। लक्ष्मी चरित्र देखी सची भाग्यवती, सची माँ देखती है। डंडे डंडे आनंद विशेष बाढ़े अति, हमेशा आनंद बढ़ता था माँ सची के, इतना महान पुत्र वधु प्राप्त किए हैं। उषा काल हईते लक्ष्मी जत गृह कर्म, अपनार करे न सब तई तार धर्म।
अपना कर्तव्य समझकर टोटल करती थी। यहाँ तक कि माँ सची के करने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता था। घर बुहारना, लिपना, पोतना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, ठाकुर जी के श्रृंगार करना, गोबर से लीपना, उसमें स्वस्ति बनाना, शंख चक्र लिखे न हैया कुतूहली, शंख का चित्र बनाना, चक्र का चिन्ह बनाना, गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल, ईश्वर पूजा सजा करे न सकल। सारे पूजा की सामग्री रख देती थी कि महाप्रभु स्नान करके आवे तो केवल बस उनको उठाकर आरती करना है, या सची माँ को कुछ पूजा करना है, सब कुछ करती थी। नीरव अधि तुलसी करे न सेवन, तुलसी का सेवन करती थी। तथो अधिक सची र सेवाए तार मन, सची माँ जो जो सोचती थी वो आगे करके रख देती थी। लक्ष्मी र चरित्र देखी श्री गौर सुंदर, लक्ष्मी की चरित्र देखकर चैतन्य महाप्रभु का क्या इफेक्ट हुआ? मुखे किछु ना बोलेन संतोष से अंतर। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं लेकिन मन में बहुत खुश है महाप्रभु। कौन दिन लक्ष्मी लई प्रभु र चरण, बसिया थाके न पद तले अनुछन। किसी दिन लक्ष्मी महाप्रभु का चरण पकड़ करके बैठती थी। अद्भुत देखे न सची पुत्र पद तले, बहुत सुंदर चरण, लगता था कि एकदम तेज निकल रहा है अग्नि की ज्वाला जैसा। कोन दिन महापद्म गंध सची आई, घरे द्वारे सर्वत पाए न अंत नाई। कभी कभी देखती थी घर में इतना सेंट है, सुगंध है। हे न मत लक्ष्मी नारायण नवदीपे, केह नहीं चिन्हन आछे न गुढ़ रूपे। कोई पहचान नहीं रहा है। ऐसे इच्छा में भगवान सचिनंदन उनके मन में आया कि चलो अब बंगाल घूम कर आते हैं, यानी पूर्वी बंगाल, बंग देश। माँ सची से कहे कि माँ अपने शिष्यों के साथ मैं कुछ दिन के लिए बंग देश में जाना चाहता हूँ। कत दिन प्रवास करीब माता आमी, कुछ दिन तक जाना चाहता हूँ। लक्ष्मी प्रति कही लेना श्री गौर सुंदर, लक्ष्मी को कहे मायर सेवन तुम कर निरंतर। माँ की सेवा करना, निरंतर सेवा करना, इसको संतुष्ट रखना, ठीक। तबे प्रभु कथा आप्त शिष्य वर्ग लैया, चली लेना बंग देशे हर्षित हैया। प्रभु अपने शिष्यों के साथ बंगाल में आए। जिसकी दृष्टि महाप्रभु पर पड़ती वो देखते ही रह जाता था। मन ही मन सोचते थे कि बाप रे, जिसके पुत्र है वो कितना महान है। जेवा भाग्यवती जे न पाई ने न पति, जो भाग्यवती इनको पति के रूप में प्राप्त की है। स्त्री जन्म सार्थक कर लेन से सती, वास्तव में वो स्त्री जन्म सार्थक कर ली, वास्तव में अनेक जन्मों में पुण्य की है। इसी हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के विषय में चर्चा करती हैं। यह पुरुष जिसका पति है, उन स्त्रियों ने निश्चित रूप में कई जन्मों में तप करके प्राप्त किया है। इतना तपस्या किया है जिसका ये पति प्राप्त हुए हैं। और एक दो नहीं, अनेकों स्त्रियों को ये सौभाग्य मिला है। जिसको इनके जैसा पति प्राप्त है, उन स्त्रियों ने पूरे स्त्री समाज के दोष को खत्म कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि स्त्री समाज बैकवर्ड है या असुचि है। जिनको पति के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त की, तो पूरे स्त्री समाज के गौरव को बढ़ा दी। और ऐसे नहीं प्राप्त किए हैं, उनके तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर यह परम पुरुष वीरता का मूल्य चुकाया है। वीरता का मूल्य युद्ध करके प्राप्त किया है। कितना भाग्यवती है जिसके लिए यह परम पुरुष युद्ध किया है। एक एक पत्नियों को प्राप्त करने में एक एक युद्ध करना पड़ा है। इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत तपस्या की हैं। हमारे पूरे स्त्री समाज में 4 चांद लगा दी। हम अब किसी से पीछे नहीं हैं। अरे, हमने तो परम पुरुष को प्राप्त किया, जिनको बड़े बड़े पंडित मुनि लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह गौरवान्वित हो रही हैं हस्तिनापुर की स्त्रियां। दूसरे स्त्रियां पति के रूप में प्राप्त कर ली हैं, लेकिन हमारा स्टाफ प्राप्त किया है, हमारा समाज प्राप्त किया, इस पर खुश है। इस पर वो खुश हैं।
तो इसी तरह कह रहे हैं कि वह धन्य तार जन्म तार पाए नमस्कार, जिन्होंने इनको पुत्र के रूप में प्राप्त किया उनके चरणों को नमस्कार है। जेवा भाग्यवती जे न पाई ले न पति, स्त्री जन्म सार्थक करी ले न से सती। वाह। हे न मत गौर सुंदर धीरे धीरे, कत दिन आई ले न पद्मावती तीरे। इस तरह धीरे धीरे चलते चलते पद्मावती के तीर पर आ गए और वहां 2 महीना टिके बंगाल में। और इस प्रकार देखी पद्मावती प्रभु महाकुतूहले, गण सह स्नान करिलेन तार जले। पद्मावती को भी सौभाग्य दे दिया, स्नान किए। भाग्यवती पद्मावती से ही दिन हईते, योग्य हईल सर्वलोक पवित्र करीते। पद्मावती का महासौभाग्य है जिन्होंने भगवान का शरीर अपने जल में आलिंगित करते हुए प्राप्त की। भगवान स्नान किए और वो समस्त लोगों को पवित्र करने की क्षमता प्राप्त कर ली। पद्मावती तीरे रहिलेन गौरचंद्र, सुनी सर्वलोक बड़ हईल आनंद। निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि, आसिया छेन सर्व दिके हईल ध्वनि। सब जगह फैल गया, अरे नवद्वीप का निमाई पंडित आया है, निमाई पंडित, निमाई पंडित, निमाई पंडित। यह सुनकर सब लोग आने लगे। हम लोग तो प्लानिंग कर रहे थे कि पैसा लगेगा, चाहे परिश्रम लगेगा, चाहे टाइम लगेगा, समय लगेगा, 10 दिन 5 दिन समय निकाल कर निमाई पंडित का दर्शन करने नवद्वीप चलेंगे। फिर मन में आता था भाई अकेले जाकर क्या करेंगे, तो पूरा परिवार लेकर चलेंगे, निमाई पंडित का दर्शन करके आएंगे, स्त्री पुत्र परिवार समाज। लेकिन यह असंभव था, एक गृहस्थ सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन बड़ा कृपा किए कि आप स्वयं आ गए। अर्थ वृत्ति लई सर्व गोष्ठी रसहिते, जार स्थाने नवद्वीप जाई वो पड़ीते। हमको जाना पड़ता। हे न निधि अन्या से आपने ईश्वरे, आनिया दिलेना आमा सवार दुआरे। क्या भगवान की विचित्र कृपा है कि वही निमाई भगवान की कृपा से हमारे दरवाजे पर आ गया। वो नहीं जान रहे कि यही भगवान है, दूसरा भगवान कृपा नहीं किए हैं, स्वयं गौर भगवान कृपा करके आए हैं। तो कहते हैं वाह मूर्तिमंत तुम्ही बृहस्पति अवतार, तुम्हारा सदृश अध्यापक नहीं यार। कोई तुम्हारे जैसा अध्यापक नहीं, लेकिन बृहस्पति दृष्टांत तुम्हारे योग्य न है। बृहस्पति से उपमा देना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। ईश्वर एर अंश तुम्ही हेने मने लय। लगता है आप साक्षात ईश्वर हो, देखने में ऐसा लगता है। अन्यथा ईश्वर बिने ए मते पंडित, अनेर न लय कभू लय चितवित। आपको देखते ही मन आसक्त हो जाता है, चित्तवृत्ति लग जाती है। आपको बृहस्पति से उपमा देना अपराध है। कहते हैं कि आप कृपा करके आ गए तो कुछ सेशन चलाइए ना, विद्या दान दीजिए, कुछ बतलाइए, पढ़ाइए। बहुत कृपा करे हे द्विजमणि, आप कुछ पढ़ाइए। कृपा करके आए हैं तो जल्दी मत जाइए। हासी प्रभु सभा प्रति करी आश्वास, कत दिन बंग देश करीला विलास। है ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ कि कुछ विषय पर सेशन चले, सत्र। इस प्रकार वहाँ के ब्राह्मणों से वैष्णवों से बात कर रहे हैं, बड़ा आनंद की वार्ता है। हे न कृपा दृष्टि प्रभु करे न व्याख्यान। जैसे जो प्रश्न करता था उसका व्याख्या करते थे। 2 मास से सबई रहिल विद्यमान, 2 महीना सभी शिष्यों के साथ वहां रहे। जितने लोग थे सब लोग आदर के साथ इनका सुनने के लिए आते थे। यही मत विद्या रस वैकुंठे पति, विद्या रस बंग देश करीते स्थिति। विद्या के रस का स्वादन करने के लिए वहां टिक गए। जथा नवद्वीपे लक्ष्मी प्रभु र बिरहे, अंतरे दुखिता देवी कारो नहीं कहे। भीतर से बहुत दुखी रहती थी, अपने प्राणनाथ को एक क्षण देखे बिना नहीं रह सकती। वो 2 महीना हो गया। नीरव अधि करे देवी आयुष सेवन, लेकिन जो आज्ञा देकर गए थे वो करती थी। अब प्रभु गुया छेन हईते नाही का भोजन, लेकिन स्वयं कुछ खा नहीं पाती थी। नामे से अन्न मात्र परिग्रह करे, माँ को दिखाने के लिए नाम मात्र अन्न लेती थी।
ईश्वर विच्छेद बड़ दुखिता अंतरे। अपने पति के वियोग में बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। एकेश्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन, रात भर जगी रहती थी। चीते स्वास्थ्य लक्ष्मी ना पाए न कौन क्षण, चित्त में कभी स्वस्थ नहीं, एकदम बेचैन रहती थी, एकदम बेचैन। ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी ना पाए सही थे, ईश्वर का विच्छेद नहीं सह पाई। इच्छा करी लेना प्रभु समीपे जाई थे, महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। निज प्रतिकृति देह खुई पृथ्वी ते, चली लेना प्रभु पासे अति अलक्षित। अंततः वह शरीर छोड़ ही दी और अलक्षित रूप से महाप्रभु के पास पहुंच गई। महाप्रभु को अनुभव हो गया कि अच्छा शरीर छोड़ दी लक्ष्मी, कोई फोन नहीं, कोई सूचना नहीं, महाप्रभु जान गए तुरंत। प्रभु पाद पद्म लक्ष्मी धरिया हृदय, ध्याने गंगा तीरे देवी करीला विजय। गंगा के तट पर शरीर छोड़ दी, एखा ने सचीर दुख ना पाई कही थे, काश द्रव्य आईर के क्रंदन सुनी थे। माँ सची जो रोने लगी, उनको सुनकर काठ भी रोने लगा। लकड़ी में आर्द्रता आ गई, क्या वर्णन कर सकता है। ये सकल दुख रस ना पारी वर्णिते, अतएव किछु कहिलाम सूत्र मते। मैं इन सब दुखों को वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, केवल मैं संकेत करके जाना चाहता हूँ बस। कृष्ण दास कविराज गोस्वामी या वृंदावन दास ठाकुर, जहाँ सुख का वर्णन है वहां तो जमकर करते हैं, जहाँ दुख का वर्णन है इनका कलम नहीं चल पाता है, छोड़ देते हैं वहीं। ईश्वर थाकिया कत दिन बंग देशे, आशिते हैला इच्छा निज गृह वासे। अब मन बना लिए कि घर जाना है। जब घर जाने की बात करने लगे तो जितने बंग के लोग थे सारे लोग आकर महाप्रभु का चरण पकड़ने लगे, भेंट देने लगे। जाते समय जिनकी जितनी शक्ति, अपने शक्ति से ज्यादा चीज देते थे, सुवर्ण रजत जलपात्र दिव्यासन सुरंग कंबल बहु प्रकार बसन, रेशमी वस्त्र कंबल चादर सोना चांदी पात्र थाली बर्तन उत्तम पदार्थ जत छिला आर घरे, जिसके घर जो सबसे उत्तम पदार्थ था वो देने लगे। सब ही संतोषे यानी दिले न प्रभु रे, सब अपनी संतुष्टि के लिए प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु सबार प्रति कृपा दृष्टि करी, प्रभु भी कृपा करके सबको स्वीकार कर रहे हैं। परिग्रह करी लेना गौरांग श्री हरि, मना नहीं कर रहे हैं, जो दे रहा है वो ले रहे हैं। संतोषे सवार स्थाने है या विदाय, निज गृह चली लेना श्री गौरांग राय। जब जाने की तैयारी हो गई तब तक उसी समय एक सुकृतिवान ब्राह्मण, जिसकी कथा हम लोग चैतन्य चरितामृत द्वारा सुन चुके हैं। ब्राह्मण बड़ा ही सारग्राही महात्मा थे, उनका नाम था तपन मिश्र। साध साधन का निर्णय नहीं कर पाते थे, इष्ट मंत्र नहीं समझ पाते थे, क्या जपना चाहिए, राधा नाम जपना है कि कृष्ण नाम जपना है कि गुरु नाम जपना है, हरे नामैव केवलम कि राधा नामैव केवलम कि गुरु नामैव केवलम, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। भाविते चिंतिते एक दिन रात्रि शेषे, स्वप्न देखिला द्विज निज भाग्य वशे। स्वप्न देखे, क्या स्वप्न देखे कि सन्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान। ब्राह्मण एर कहे गुप्त चरित्र आख्यान, एक मूर्तिमान देवता प्रकट हुआ है। सुना सुह उहे द्विज परम सुधीर। अरे सुधीर ब्राह्मण सुनो सुनो, चिंता न करिए आर मन करो स्थिर। आप चिंता मत करो, मन स्थिर करो। निमाई पंडित पास करह गमन, हो कहिले न तुम्हारा साध्य साधन, वही आपको बताएंगे साध्य साधन। मनुष्य नहे न ते हो नर नारायण, नर रूप लीला तारा जगत कारण। जगत के लिए वो नर रूप में लीला कर रहे हैं। वेद गोप्य ये सकल ना कही बेकारे, इनका स्पेशल अवतार हुआ है, वेद गोप्य अवतार है। आप किसी को बताना मत, कहिले पाइबे दुख जन्म जन्मांतरे। हमारा कसम कि तुम कहोगे किसी से, कहने से तुमको जन्म जन्मांतर दुख होगा, इसको कहना मत। अंतर्धान हैला दैव ब्राह्मण जागिया, स्वप्न देखिया विप्र कांदिते लागिला। अब वो रोने लगे।
अहो भाग्य मानी पुनः चेतन पाइया, से ही क्षण चली रे न प्रभु ध्यैया। बसिया अच्छे न जथा श्री गौर सुंदर, शिष्यगण सहित परम मनोहर। पहुंच गए, अब महाप्रभु जाने की तैयारी में है। काशिया पड़ीला विप्र प्रभु र चरण, जोड़े हाथ डंडा इला सवार सामने। सबके सामने हाथ जोड़कर विप्र बोले, आमी अति दीनहीन जन, कृपा दृष्टि कर मोर संसार मोचन। आप कृपा कीजिए, मैं अति दीनहीन व्यक्ति हूँ, साध साधन कुछ नहीं जान पा रहा हूँ, कृपा करिए आमा प्रति कहिबा अपनी। आप कृपा करके वर्णन कीजिए। विषय आदि सुख मोरे चीते नहीं भाई, इस संसार का सुख मुझको अच्छा नहीं लगता है। किसे जुड़ाई वे प्राण कह दयामय, कैसे हमारे प्राण की शांति मिलेगी, इसको कहिए। प्रभु बोले, विप्र तुम्हार भाग्य रखी कथा, तुम्हारे भाग्य की क्या बात करूं। कृष्ण भजिवारे चाह से सर्वथा, तुम्हारे बहुत बड़ा भाग्य है, आप कृष्ण के भजन करने के योग्य हैं, आप भजन करना चाहते हैं। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, भगवान का भजन करना बड़ा दुर्गम है। युग धर्म स्थापिया छे करी प्रचार, और वही ईश्वर इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए कभी कभी आता है। चारि युगे चारि धर्म राखी क्षिति तले, इस पृथ्वी पर 4 युग है, 4 धर्म है। स्वधर्म आस्थापिया प्रभु निज स्थाने चले, वो आते हैं इस पृथ्वी पर, धर्म की स्थापना करते हैं और फिर चले जाते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो ईश्वर युग युग में आता है, धर्म की स्थापना करता है, चारों युग में आता है। आसन वर्णास्तयो यस्य गृणतो नु जुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। चारों युग में आता है, 4 रंग से आता है। सतयुग में शुक्ल वर्ण में, त्रेता में रक्त वर्ण में, द्वापर में श्याम वर्ण में, और कलयुग में पीत वर्ण में। इस रूप में ईश्वर आता है युग धर्म का प्रचार करने के लिए, और आप संजोग से उसी ईश्वर के पास आ गए हो, मन में सोच रहे हैं। कली युगे धर्म है नाम संकीर्तन, 4 युगे 4 धर्म जीवे र कारण। 4 युग में 4 धर्म है। कीर्ते जध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम जतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग के लोग भगवान का ध्यान करते हैं, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है, द्वापर में परिचर्या साज समाज के साथ पूजा की जाती है, कलयुग में नाम संकीर्तन। अतएव कली युगे नाम यज्ञ सार, आर कौन धर्म कैले नहीं है अपार। कलयुग में नाम यज्ञ ही सार है, और कोई धर्म नहीं है। रात्रि दिन नाम लय खाईते सुईते, ताहार महिमा वेदे नहीं पारे दीते। जो इस कलयुग में दिन रात नाम जपता है, उसकी महिमा वेद नहीं वर्णन कर सकता। सोना मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ, से ही जन भजे कृष्ण तारे महाभाग्य। जो कृष्ण का भजन नाम जप से करता है वो बड़ा भाग्यशाली है। अतएव गृहे तुम्ही कृष्ण भज गिया, कुटी नाटी परिहरी एकांत हैया। आप घर पर जाकर कृष्ण का भजन कीजिए, ये इधर उधर की बातों को छोड़िए। कुटी नाटी ये अच्छा है वो अच्छा है, कपट पूर्ण धर्म छोड़िए ना। कुटी नाटी माने कपट युक्त धर्म, जिसमें धोखा हो, इसमें चीटिंग हो, उसको छोड़ो। साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरि नाम संकीर्तन ने मिली बे सकल। जितने साध्य साधन है, जो भी सिद्धि प्राप्त करना है, वो कलयुग में किसी दूसरे के आश्रय से नहीं, हरि नाम से प्राप्त होगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल मात्र हरिनाम 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 ही सार है। कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, ये जो अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोला गया महामंत्र है। यही श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर यही तंत्र, इसको महामंत्र बोलते हैं। इसमें 16 नाम और 32 अक्षर है, इससे युक्त महामंत्र है। साधिते साधिते जबे प्रेमांकुरो होबे, साध्य साधन तत्व जानी बेते तोबे। जब इस नाम को जपेंगे 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 जपेंगे, जपते 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 जब ये अच्छा लगने लगे, आंख में आंसू आने लगे, शरीर रोमांचित होने लगे, वाणी गदगद होने लगे, तब तो समझना चाहिए हाँ अब काम बन गया। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या, जाता अनुरागो द्युत चित्त ऊंचई, हसत यतो दितिरो निगायन, उन्मादमन नृत्यति लोक बाह्य। ये स्थिति हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में भागवत धर्म का प्रवचन करते हुए कवि जी कहते हैं, कह रहे हैं कि साध्य साधन तत्व जानिवे से तबे, तब वह व्यक्ति समझ जाता है। प्रभु न श्री मुखे शिक्षा, सुनी विप्रवर, पुनः पुनः प्रणाम करिए बहुतर। तो वह विप्रवर तपन मिश्र प्रणाम किए। मिश्र कहे आज्ञा है आमी संगे आसी, मैं भी आपके संगे चलना चाहता हूं। प्रभु कहे शीघ्र तुम ही जाओ वाराणसी, मेरे साथ नहीं वाराणसी जाओ। तथा ही हमारे संगे हई वे मिलन, कहीं मुँह सकल तत्व साध्य साधन। मैं वहां आऊंगा, अभी तो 10 मिनट के प्रवचन किए, वहां 2 महीना रुकूंगा और वहां भी प्रवचन सुनाऊंगा, सारा तत्व वर्णन करूंगा। ये तो बलि प्रभु तारे दिला आलिंगन, प्रेमे पुलकित अंग हईल ब्राह्मण। ब्राह्मण कृतार्थ हो गया, परमानंद सुख प्राप्त कर लिया। महाप्रभु इस प्रकार सबसे विदा होकर स्वच्छंद रूप से आए। विदाय समय प्रभु चरण धरिया, महाप्रभु के चरण को पकड़कर स्वप्न वृत्तांत कहे गोपन बसिया। एकांत कहते प्रभु मैंने ऐसा स्वप्न देखा। सुनी प्रभु कहे सत्य ए है उचित, आर कार्य ना कहिबा ये सब चरित्र। जो आपने देखा है वो ठीक देखा है, मतलब मैं भगवान हूँ। ठीक देखा है आपने, ठीक सुना है। आर कार्य ना कहिबा ये सब चरित्र, और किसी को मत बताना, ठीक है। कसम खिलाया है नव देवता, ठीक है। पुनः निषेधिला प्रभु सयत्न करिया, हासिया उठिला शुभ छन्न लग्न पाइया। चल दिए निज गृह आई लेन गौरांग श्री हरि, अपने घर पहुंचे। आने के बाद दंडवत कैला प्रभु जननी चरणे, अर्थवृत्ति सकल दिले न तारस्थाने। जो भी धन मिला था, जो भी दान मिला था, सब माँ को दिए। से ही क्षण प्रभु शिष्य गणेर सहिते, चली लेना शीघ्र गंगा मजन करीते। फिर गंगा स्नान करने चले गए। पत्नी र विजय सुनी गौरांग श्री हरि, छने कर रहिला प्रभु उठ माथा करी। क्षण भर के लिए थोड़ा सिर पर हाथ रखे, अच्छा शरीर पूरा हो गया। और सिर पर हाथ रख करके लोकानुकरण दुख क्षणिक करिया, लोगों के नकल करते हुए थोड़ा प्रिया के दुख में मुंह लटका लिए। कहिते लागिला निज धीर छित हैया, फिर बोलने लगे। कस के पति पुत्राद्या मोहे वही कारण। कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बाप, ये सब मोह का कारण है। भागवत का श्लोक है, कश्यप जी कहते हैं अदिति जी से, क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृति परे, कस्य के पतिपुत्राद्या मोहे वही कारणम। क्व देहो भौतिको नात्मा, कहाँ ये भौतिक शरीर, मिट्टी जल
वायु अग्नि आकाश का बना हुआ है पंच भौतिक शरीर, कहाँ ये नित्य आत्मा, दोनों में मेल ही नहीं है। यह आत्मा प्रकृति से परे है। कस्य के पति पुत्राद्या, कौन किसका पुत्र और कौन किसका पति, कोई संबंध नहीं संसार में। केवल मोह ही सबको घुमा रहा है, बुढ़ापे में भी काम करने से नहीं रोक रहा है। हाय 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 हाय, कस्य के पति पुत्राद्या मोह वही कारण। प्रभु बोले माता दुख भाव की कारणे भवितव्य जे आछे से खंडीवे के मने। जो भवितव्य है भाग में जिसके जो है वो तो होगा ही। यही मत काल गति केह कारो न है, अतएव संसार अनित्य वेद कहे। ये संसार अनित्य है, इसमें कोई संबंध नित्य नहीं है। ईश्वर अधीन ये सकल संसार, ईश्वर ही बोल रहा है। संजोग वियोग की करिते पारे यार, संजोग और वियोग तो होगा ही, संसार का स्वभाव है, अनित्य है। ईश्वर के इच्छा से संसार चलता है, मतलब मेरी इच्छा से जो हुआ है। अतएव ये हैल ईश्वर इच्छाए हैल जिस कार्य आर दुख के नेताए। दुख नहीं सोचना चाहिए मन में। स्वामी रो अग्रते गंगा पाए जे सुकृति, जो पत्नी अपने पति के सामने शरीर छोड़ दे, तार बड़ आर की वाछे भाग्यवती। उसके समान कौन भाग्यवती है। अपने सामने पति मर जाए, विधवा हो जाए, वो अभागिन है। यही मत प्रभु जननीर प्रबोधिया, रही लेना निज कृत्य आप्त गण लैया। और भी जो अपना कृत्य है उसको पूरा किए। सुनिया प्रभुर अति अमृत वचन, सबारा हैल सर्व दुख विमोचन। हेन मत वैकुंठ नायक गौर हरि, कौतुक आछे न विद्या रस क्रीड़ा करी। इस प्रकार वैकुंठ नायक लीला कर रहे हैं। इस प्रकार लक्ष्मी प्रिया जो पहली पत्नी थी उसका तो गंगा प्राप्ति हो गया, और माँ बेचारी अब सोचने लगी कि विवाह होना चाहिए। हे न मत विद्या रस आछे न ईश्वर, ईश्वर को तो अपने विद्या के रस में आनंद आ रहा था। विवाह कार्य सच चिंते निरंतर, माँ के दिमाग में बहू थी, दूसरा विवाह। से ही नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान, दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम, अकैतव उदार परम विष्णु भक्त, अतिथि सेवन पर उपकार रत। उनके कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। दयाशील स्वभाव था, सनातन मिश्र इनका नाम था, परम वैष्णव थे, अतिथियों का सेवा करते थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, महावंशजात, बड़े उत्कृष्ट वंश में थे, पदवी राज पंडित, सर्वत्र विख्यात राज पंडित थे, बहुत महान थे। तार कन्या आछे न परम सुचरिता, मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय जय जगन माता। उनकी कन्या थी जिसका नाम था विष्णु प्रिया, मूर्तिमान लक्ष्मी थी। सची देवी तार देखी लेना से ही छने, से ही कन्या पुत्र योग्य बुझी लेना मने। सची देवी जब गंगा स्नान करने जाती थी वो विष्णु प्रिया मिलती थी, और उसका स्वभाव था कि माता सची को देखकर पैर छूकर प्रणाम करती थी। शिशु हईते 2-3 बार गंगा स्नान, पितृ मातृ विष्णु भक्ति बिने नहीं आन। आईर देखिया घाटे प्रतिदिन दिने, नम्र हई नमस्कार करे न चरणे। प्रतिदिन दिखती थी घाट पर गंगा स्नान में, नम्रता पूर्वक माँ को प्रणाम करती थी। आई और करे न महाप्रीते आशीर्वाद, आशीर्वाद देती थी माँ, सची माँ। जोगपति कृष्ण तुम्हार करुणा प्रसाद, तुमको योग्य पति मिले बेटा, कृष्ण तुम पर कृपा करें। गंगा स्नाने आई मने करे न कमाना, ये कन्या हमार पुत्र हो का घटाना। पहले तो आशीर्वाद दे कि तुमको योग्य पति मिले, अब बाद में जब अपनी बहू की जरूरत हुई तो मन में सोचने लगी कि यही हमारी पुत्र वधू बन जाती। मन मन में सोच रहे हैं। राज पंडितेर इच्छा सर्व गोष्ठी सने, प्रभु रे करीते कन्यादान निज मने। राज पंडित के मन में भी अब विचार आने लगा कि हमारी कन्या के जोग निमाई पंडित है, कभी ऐसा संयोग बन जाता। दैवे सची काशीनाथ पंडित रानी,
संजोग से काशीनाथ पंडित एक दिन आ गए, मिलन हो गया, भेंट हो गया सची माँ से। बोली लेना तारे बाप सुना एक बानी। जैसे तात संबोधन है ना संस्कृत में, बड़ों को सम्मान में तात कहते हैं और छोटे के स्नेह में भी तात कह देते हैं। वैसे ही यहाँ बाप है, बड़ों को भी बाप कह देते हैं, छोटों को भी बाप कह देते हैं। बच्चों को, बेटों को ही बाप, स्नेह में माता पिता गुरुजन, लड़कियों को भी बेटा कह देते हैं। कहते हैं ना बेटा ये कर ले, है बेटी लेकिन कहते हैं बेटा, लेकिन उटपटांग नहीं लगता है। वैसे ही बड़े को या छोटे को भी बाप कह देते हैं। माँ सच्ची बोलती है, बाप सुना एक बानी। एक बात कहूँ, हाँ, राज पंडितेरा कह इच्छा था के तान, अगर उनकी इच्छा हो तो हमार पुत्र करूं कन्यादान। माँ सची आगे बढ़कर बोल दी कोई आया नहीं, खुद कह दी काशीनाथ पंडित से कि आप राज पंडित सनातन से पूछिए ना, अगर वो चाहें तो अपने पुत्री का दान करें हमारे बेटे के पास। काशीनाथ पंडित तो चलीला से इच्छा नहीं, कहे अभी जाता हूँ माता जी, अभी पूछता हूँ। दुर्गा कृष्ण बोली राज पंडित भवने, जय हो माँ भवानी, जय हो दुर्गे, जय भगवान कृष्ण, हे माधव सकल काम साधव। काशीनाथ देखी राज पंडित आपने, बसीते आसन आनी दिले न संभ्रम में। बैठने के लिए आसन दिए। परम गौरवे विधि करे न यथोचित, की कार्य आइला भाई जिज्ञासे पंडित। भाई कैसे आगमन हुआ? काशीनाथ बोले ना, अच्छा है एक कथा, एक बात है भाई। क्या? चित लय यदि तबे करह सर्वथा, अगर आपको मेरी बात पसंद हो तो आप इसको कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे। हाँ बोलिए बोलिए। विशंभर पंडित तुम्हारा दुहिता, दान कर ये संबंध उचित सर्वथा। विशंभर पंडित को आप अपनी बेटी दीजिए, हमारे मन में आ रहा है, दान कर ये उचित है। तुम्हारा कन्यार जोग से दिव्य पति, ताहार उचित है यही कन्या महासती। ऐसे कन्या का दान विशंभर के पास होना चाहिए। हे न कृष्ण रुक्मिणी अन्यो अन्य उचित, से ही मत विष्णु प्रिया निमाई पंडित। कृष्ण को देना जैसे रुक्मिणी के लिए उचित था, उसी प्रकार विष्णु प्रिया के लिए निमाई पंडित है। सुनी विप्र पत्नी आदि आप्त वर्ग सहे, जब इनकी बात सारी ब्राह्मणियां सुनी और लोग सुने, लागिला करीते जुक्ति देखी की कहे। सबे बलिन आर किर कार्य विचारे, सर्वथा ये कर्म गिया करह सत्वरे। अरे इसमें भी पूछना है, शुभ काम में देर क्या? निश्चित रूप से पंडित जी आप ये बात कीजिए, ये तो एकदम बिना विचार के विवाह करने लायक है। तबे राज पंडित हैया सहर्षमती, बलि लेना काशीनाथ पंडित है प्रति। सनातन पंडित कहते हैं, विशंभर पंडित है करे कन्यादान, करीब सर्वथा विप्र इथे नहीं आन। निश्चित रूप से दूंगा। भाग्य था के यदि सर्व वंशेर अमार, तबे है न संबंध है वे कन्या। हमारे कुल का, हमारे पूर्वजों का ऐसी कोई कमाई है कि हमको विशंभर जैसा दामाद मिलेगा। वाह, खुश हो गए सनातन जी। सुनिया संतोषे काशीनाथ मिश्रवर, सकल कहिला आशी सची रगोचर। सब कुछ आकर सची माँ को बताए। कार्य सिद्धि सुनकर सची माँ बहुत संतुष्ट हुई। प्रभु र विवाह सुनी सर्व शिष्यगण, सबई हैला अति परानंद मन। सब लोग एकदम प्रसन्न हो गए। प्रथम बलीला बुद्धिमंत महाशय। बुद्धिमंत खान सबसे पहले कहे, मोर भार ए विवाहे जत लागे व्यय। इस बार विवाह में जो खर्च होगा मैं दूंगा, जितना खर्च होगा। मुकुंद संजय बोले, सुन सखा भाई, तुम्हारा सकल भार मोर किछु नहीं। खाली तुम्हारा ही कर्तव्य है, हम लोगों का कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ दोगे।
बुद्धिमंत खान बोले सुनो सखा भाई, बामनिया सज विवाह की सुनाई, आप लोग तैयारी कीजिए, इसमें खर्चा मैं दूंगा। राजकुमार की तरह निमाई को सजाइए। सारी तैयारियां हुई, नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने लगे, चतुर्दशी खुशी मना रहे हैं। तथी मध्य लुभिष्ट अनेक जन आछे, उन्हीं ब्राह्मणों में कुछ लोभी थे तो एक बार लेने के बाद फिर दोबारा लाइन में आ जाते थे। एक बार लैया पुनः आर काछ काछे, फिर से आ जाते थे। महाप्रभु देख लिए तो कहे भाई 3 बार दो एक एक आदमी को। प्रभु हासिया आज्ञा करिला अपने, सवारे चंदन माला देह 3 बार, चिंता नहीं व्यय कर जे इच्छा जहार। एक बार निया जे लय आर बार, जे आज्ञा तहार कैले न प्रतिकार। पाछे के चीनिया विप्रेर मंद बोले, कोई लोग चीन कर कहते अरे फिर से आ गया, परमार्थ दोष है, सोचता करी नीले। अब निंदा होने के बजाय महाप्रभु सोचे कि विवाह के समय पर किसी को कुछ बोलना और कहना कि तुम 2 बार आ गया 3 बार आ गया, अच्छा नहीं है, 3 बार एक बार में ही दे दो। तो ये सारी व्यवस्था कर दी। विप्र प्रिय प्रभु रची तेरा यही कथा, 3 बार दिले पूर्ण हई वे सर्वथा। सब लोग एकदम संतुष्ट। से यदि प्राकृत लोकेरे घरे है, ताहाते यान 5 विवाह निर्वाह। सब लोग ले जाते थे, सब लोगों की बहुत खुशी होती थी। राज पंडित तति चिंतेर उल्लास, उधर राज पंडित उल्लास के साथ अपनी तैयारियां कर रहे हैं, खूब आनंद के साथ अपने घर मंडप बना रहे हैं। जो भोज्य लायक चीज है, खाने लायक, देने लायक, उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। ईश्वर एवं मूर्ति देखी जत नर नारी, जब बर रूप में सजे गौरांग सुंदर, मुग्ध हैलेन सबे आपन अपसारी। सब लोग देख रहे हैं। प्रहर एक सर्व नवदीप बेड़ाइया, कन्या गृह आई वे न गोधुली करिया। शाम के समय आएंगे, यह सुन करके सारा लोग नवदीप में आ गए। तबे दिव्य डोला करी बुद्धिमंत खान, हरि से अनिला करिले न उपस्थान। वाद्य गीते उठिल परम कोलाहल, विप्र गणे करे वेद ध्वनि सुमंगल। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, सब लोग भाट लोग गा रहे हैं, बाजा बज रहा है। तबे प्रभु जननीर प्रदक्षिणा करी, विप्र गणे नमस्करी बहुमान्य करी। ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, डोला पर चढ़े, खूब जय जयकारी हो रही है। जय 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 पूरे नवदीप में केवल यही सुनाई दे रहा है। जय ढाक, वीर ढाक, मृदंग कहाल, पटह दगड़क शंख बंसी कर ताल। इतना बाजा बज रहा था कि नाम ही नहीं लिया जा सकता है। देखी अति अमानुषी विवाह संभार, सर्वलोक चित्ते महापाय चमत्कार। सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। महाप्रभु बारात में आए, सनातन मिश्र अपने जमाता का स्वागत किए, तो वहाँ देखने वाले लोग बड़े कौतूहल से देख रहे हैं और सब लोग आपस में अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे हैं। सम्मान पूर्वक उनको बुलाया गया। मिश्र जी द्वार पूजा कराए, पंडित लोग वेद उच्चारण किए, फिर विष्णु प्रिया सज करके आई और लोकाचार के अनुसार उनके 7 बार प्रदक्षिणा की। फिर पुष्प की फेला फेली हुई, वर पक्ष से कन्या पक्ष से पुष्प दिए एक दूसरे को। चतुर्दिक स्त्री पुरुष जयकार मना रहे थे, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभु र चरणे माला दिया करी लेना आत्मसमर्पण। आगे जगन माता विष्णु प्रिया भगवान के चरणों को प्रणाम की और इसके बाद माला महाप्रभु के गले में पहनाई, अपने को समर्पण करते हुए उनको प्रणाम की। तबे गौरचंद्र प्रभु ईशत हासिया, तब थोड़ा मुस्कुराते हुए चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी र गलाए माला दिले न तुलिया, विष्णु प्रिया के गला में माला डाले। तबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली करी ते लागी यहाँ महाकुतूहली, एक दूसरे पर पुष्प फेंकने लगे। ब्रह्मादि देवता सब अलक्षित रूपे पुष्प वृष्टि लागी न करी ते कौतुके। ब्रह्मा आदि देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। आनंद विवाह लक्ष्मी गणे प्रभु गणे ऊंच करी वर कन्या तोले हर्ष मने। सब लोग बड़े आनंद से आशीर्वाद दे रहे हैं।
महाप्रभु बहुत सुंदर स्मित मुस्कान के साथ है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। सबके कानों में केवल जय 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 सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं। इस तरह राज पंडित परमहर्ष के साथ अपनी बेटी का दान किए। बसिते न करिया कन्या संप्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं विधिवत। पाद अर्घ आचमनीय जथा विधि मते, जो भी करना हुआ सबको करके क्रिया करी लागी ने न संकल्प करी ते, कन्यादान के लिए संकल्प किए। विष्णु प्रीति काम्य करी, श्री लक्ष्मी र पिता, विष्णु को देने के लिए लक्ष्मी के पिता जैसा संकल्प किए वैसा अपनी पुत्री को देने के लिए संकल्प कर रहे हैं। प्रभु र श्री हस्ते समर्पण दुहिता, अपने पुत्री को दे रहे हैं। कैसे? तबे दिव्य धेनु भूमि सैया दासी दास, उनके लिए गाय दान किए, धरती दान किए, सैया दान किए, पलंग दान किए, आसन दिए, दास दिए, दासी दिए, जो कुछ भी था वो सब दिए। लक्ष्मी बसाई ने प्रभु बाम पासे, फिर लक्ष्मी को बाम पास में बिठाया गया। विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद भोजन करने के लिए सबको बिठाया गया, भोज हुआ। नग्नजीत जनक भीष्मक जामवंत पूर्वे तारा जे है न हैला भाग्यवंत, जैसे पहले भाग्यशाली हुए नग्नजीत महाराज, नग्नजीती को देकर जनक जी, भीष्मक, जामवंत, तो वैसे सनातन मिश्र को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु उस रात्रि में वहां रहे, सुबह विदाई करके चले। स्त्रीगण देखिया बोले यही भाग्यवती, कत जन्म सेवी लेने कमला पार्वती, कितने जन्म तक के लक्ष्मी और पार्वती की पूजा की है, जिनके कृपा से ऐसा पति मिला। कि हाँ बोले यही हन बुझी हर गौरी, ये जोड़ी तो शिव पार्वती का लग रहा है। कोई कह रहा है ये तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ी लग रहा है। कि हाँ बोले यही दुई कामदेव रति, ये तो कामदेव और रति का जोड़ी है। कोई कह रहा है कि इंद्र सच लय मोर मति, लग रहा है सची और इंद्र का जोड़ी है। कोई कहे हे न बुझी रामचंद्र सीता, ये लगता है कि रामचंद्र सीता की जोड़ी है। इस प्रकार सभी लोग प्रशंसा करें कि आनंदे हैला ये अकथ्य कथन से महिमा कौन जने करीबे वर्णन, कैसे इसका वर्णन किया जाए। जो लोग इस लीला को देखे, विवाह को, वे अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। भगवान की कृपा से देखने को मिला। बुद्धिमंत खाने प्रभु दिला आलिंगन, जिनके कृपा से विवाह इतना बढ़िया संपन्न हो गया, वो बुद्धिमंत खान को महाप्रभु आलिंगन किए। ताहा न आनंद अति अकथ्य कथन, बुद्धिमंत खान के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब लीला कभू ना ही परिच्छेद, इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। आविर्भाव तिरोभाव यही कहे वेद, बस प्रकट होता है, छिपता है, होता रहता है। जो लोग बारात में भाग नहीं लिए, केवल कथा सुने, उनको क्या मिलेगा? ये सब ईश्वर लीला जे पढ़े जे सुने, जो पढ़ता है और सुनता है इस लीला को, से अवश्य बिहरे गौर चंद्र सने, और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ विहार करेगा। जो इस लीला को पढ़ेगा और सुनेगा और गौर चंद्र के साथ विहार करेगा, से अवश्य बिहरे गौर चंद्र सने, वो गौर नित्यानंद के साथ विहार करेगा। गौर नित्यानंद के पास बैठकर कथा सुन रहा है, यह कम आनंद है। तो इस तरह से गृहस्थ हैया पढ़ायन द्विज रूपे, हे न मते वैकुंठ नायक नवदीपे, प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्त अवतार, ताहा किछु ना करे न इच्छा जे तहार, अति परमार्थ शून्य सकल संसार, सारा संसार परमार्थ शून्य है। गीता भागवत व पढ़ाए जे जन, तहारा न बोले न बलाए संकीर्तन। जो गीता भागवत पढ़ाते थे वे लोग भी नाम नहीं बोलते थे। हाथे ताली दिया जे सकल भक्तगण, अपन आपनी मेले करे न कीर्तन। भक्त लोग अकेले कीर्तन करते थे। ताहाते उपहास करे सवारे, इहारे के कार डाक छाड़े उच्च स्वरे। वे लोग भक्तों की निंदा करते थे कि देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, नाम जपना है तो चुपचाप जपो ना। अरे उस समय 500 वर्ष पहले तो कुछ कम था,
आज तो इतना दुर्दशा हो गया है कि क्या मैं बताऊं। एक मैसेज आया था मोबाइल पर कि एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, हिंदू का एक लड़का, और प्रथम दिन एडमिशन के बाद पढ़ने गया, पहला क्लास। वह थोड़ा सा लाल तिलक लगा लिया था, गले में रुद्राक्ष का माला पहना था। प्रवेश किया तो उसको देखते ही टीचर कहा, अरे भाई साहब, ये पूजा पाठ घर में कर लेना चाहिए, तिलक लगाकर और रुद्राक्ष के इतना बड़ा माला पहनकर कॉलेज में आते हो, ये उचित है? इतना बड़ा माला क्यों पहन कर आया है, तिलक क्यों लगाया है? तो हाथ जोड़कर वो लड़का खड़ा हुआ, कहा, आप हमारे शिक्षक हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता, यदि आपकी इच्छा हो तो इसके कारण को मैं बताऊं, कुछ कहूं? तो कहे, हाँ हाँ बोलो बोलो, जो तुमको बोलना है बोलो। तो वह बड़ा विनम्र भाव से कहा कि मेरा तिलक वो भी छोटा और ये माला आपको अन्यथा लग गया, लेकिन इसी क्लास में कुछ लड़कियां बुर्का पहनकर बैठी हैं, कुछ क्रॉस पहनकर बैठे हैं, और क्लास की घंटी के समय 1-1:30 बजते ही कुछ लोग निकल करके नमाज पढ़ने लगेंगे। आप उनको नहीं टोक सकते हो, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। आपके दृष्टि में हिंदू होना ही बुरा है। मैं हिंदू का तिलक लगा लिया हूं, रुद्राक्ष का माला पहन लिया हूं, इसलिए बुरा है, मैं दिखाई दे दिया। लेकिन सारे कॉलेज के नियम उस समय 1:30 बजे बंद हो जाएगा, जब निकल कर नमाज पढ़ेंगे क्लास छोड़कर। बस मैं हिंदू धर्म का पालन कर लिया, ये बुरा हो गया, मुझे घर में करना चाहिए, बाकी सबको बाहर करना चाहिए, यही कहना है आपका ना। टीचर इतना लज्जित हुआ कि हाथ में लिया हुआ खड़ी और डेस्क रखा और क्लास से बाहर निकल गया, पढ़ा ही नहीं पाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो उपाधि और बड़ा नगण्य और तुच्छ चीज है। वास्तव में सनातन धर्मावलंबी हैं, अधिकांश हिंदू नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सब ये बाहर की उपाधियां हैं, हिंदू, मुस्लिम आदि। सभी जीव भगवान का सनातन अंश है, सबका भगवान से सनातन संबंध है, और उस संबंध का पालन करने की विधि हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं। जिस परंपरा में लोग सनातन धर्म का पालन किए हैं, जिनके दादा परदादा, वे लोग भी इस धर्म को पालन करने में संकोच करते हैं, अपने को बैकवर्ड समझते हैं, अपने को हीन समझते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे सनातन धर्मावलंबी लोगों को बुरा लगता है कि क्यों तिलक लगाया है, क्यों कंठी पहना है, क्यों माला जप रहा है, नाक तक इतनी लंबा तिलक क्यों लगा रहे हो। ये सब घर में करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। बाहर जो अपधर्म है, जो पाखंड है, जो भ्रमित करने वाला है, उसका दिखावा होना चाहिए। ये स्थिति है। कोई डेस्क बजाकर फिल्मी सुनाकर कान फाड़ रहा है, उस पर कोई रोक नहीं, कोई पुलिस नहीं आने वाली है। लेकिन नाम कीर्तन सुनकर अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कंप्लेन कर दे तो बंद कर दे। बड़े बड़े मस्जिदों पर बड़ा बड़ा हॉर्न बजता है, कोई डिस्टर्ब नहीं। ये दुर्भाग्य है। ये सनातन धर्मावलंबी के वंश में जन्मने वाले दोगले लोगों की ये दुर्दशा है। वास्तव में शुद्ध अवस्था उनकी नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये लोग इस तरह से परेशान होते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं। गीता भागवत पढ़ाने वालों की ये दुर्दशा है। संसारी सकल बले मांगिया खाईते, डाकिया बलय हरि लोक जनाईते। संसारिक लोग कहते थे कि ये वैष्णव लोग मांगने खाने के लिए जोर जोर से नाम बोलते हैं, सुनाते हैं दूसरे को। ये सब सुनकर भक्त लोग बहुत दुखी होते थे। शून्य देखी भक्तगण सकल संसार, हा कृष्ण बलिया दुख भावे न अपार।
हे न काले तथाई आइल हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति तार विग्रहे प्रकाश। ठीक उसी समय मुस्लिम जाति में जन्म लेकर हरिदास ठाकुर आए। एबे सुनो हरिदास ठाकुरेर कथा, जहार श्रवणे कृष्ण पाइबेन सर्वथा। जिनके कथा सुनने से कृष्ण निश्चित मिलेंगे, गारंटी है, पक्का। बूढ़न ग्राम में ते अवतीर्ण हरिदास, बूढ़न ग्राम में हरिदास का जन्म हुआ। ते भाग्य से सब देशे कीर्तन प्रकाश, उनके भाग्य से उस क्षेत्र में कीर्तन का प्रकाश हुआ। कत दिन थाकी आइला गंगा तीरे, आसिया रहीला फुलियार शांतिपुरे। तो बूढ़न से चलकर फुलिया में आए, शांतिपुर के निकट। पाइया तहान संग आचार्य गोसाई, उन आचार्य गोसाई का संग मिला। हुंकार करे ना आनंदे अंत नाई, खूब कीर्तन करते थे, खूब हुंकार करते थे, निर्वधि कृष्ण कृष्ण बोलते थे। कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलते थे, न सुनते थे। कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे श्याम सुंदर, हे नाथ, हे गोविंद, हे सीतापति, हे लक्ष्मी नारायण। छने अलौकिक शब्द बोले न डाकिया, छने ताई बाखाने न उत्तम करिया। क्षण में उत्तम करके वर्णन करते थे, अद्भुत शब्द बोलते थे, कभी व्याख्या करते थे, कभी रोने लगते थे, कभी पुलक छा जाता था, रुमावली छा जाती थी। कृष्ण भक्ति का विकार इनमें देखने को मिला। फुलिया ग्रामेर जत ब्राह्मण सकल, उस फुलिया ग्राम के जितने ब्राह्मण थे, सबाई तहाने देखी हईला बिहवल। देखकर सब चकित हो गई, यार जवन परिवार में जन्म लेकर इतना नाम कीर्तन करता है। सवारे तहाने बड़ जन्मिला विश्वास, फुलियार रही लेना प्रभु हरिदास। किसी किसी को तो श्रद्धा हो गई कि वास्तव में अद्भुत जीव है। गंगा स्नान करी निरवधि हरिनाम। मुसलमान लोग गंगा स्नान नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि गंगा नहाने से जहन्नम चले जाएंगे। ऊंच करी लैया बुलेनो सर्वथान, सभी जगह नाम बोलता है। काजी गिया मूल के अधिपति स्थान है। कुछ उसमें पाखंडी ब्राह्मण काजी के पास गए, कही लेना तहाना सकल विवरण है। जवन हैया करे हिंदुरे आचार, भाल मते तारे यानी कलह विचार। जरा विचार करके देखिए कि वह मुस्लिम वंश में जन्म लेकर हिंदुओं का काम करता है। पापी र वचन सुनि सेह पाप मति, उन पापियों की बात सुनकर वह भी पाप मति। धरी अनाइलता ने अति शीघ्र गति, वो पकड़वा लिया। तब भी कृष्ण कृष्ण बोलते थे, नाम बोलते थे। जो सिपाही थे वो पकड़ कर ले जा रहे थे, उनको भी हरिदास ठाकुर प्रीचिंग करते थे। कहते थे ठाकुर क्यों तुम इस तरह से नाम लेते हो, और पता नहीं तुमको क्या होगा, सजा होगी, ये होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीव अपने पाप का फल भोगता है। हमने भी कुछ जीवन में पाप किया है, उसका फल तो मिलेगा ही। तो कहे कि आप छोड़ दीजिए ना। कृपा युक्त हरिदास ठाकुर उनको उपदेश करते थे कि भाई सुनो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो नाम छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों पर भी भगवान कृपा करें, आपके मति में भी नाम की महिमा आवे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप पर भगवान की विशेष कृपा हो। हरिदास ठाकुर तो बड़ा अनुकूल बोल रहे थे। उन लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये अजीब व्यक्ति है, ये नाम इतना लेना चाहता है। फिर भी उसी तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुभानुसंधान किए कि भाई करता क्या है। आई लेना मुलुक के अधिपति स्थान है। मुलुक अधिपति बुलाया कि वो लाओ हमारे पास, नाम नहीं छोड़ रहा है, तो उसे हम बात करते हैं। अति मनोहर तेज देखिया तहान, परम गौरवे बसिवारे दिला स्थान। देखते ही हरिदास ठाकुर को तो चकित हो गया, इतना सुंदर शरीर, बैठने के लिए उचित जगह दिया, कुर्सी, बैठ जाओ।
आपने जिज्ञासे कारमुलु के पति, उस क्षेत्र का जो पति था मुस्लिम पति, पूछता है केने भाई तुम्हार की रूपे देखे मती, भाई आपकी मति ऐसे मैं क्यों देख रहा हूं। कत भाग देख तुम हैया छे जवान, देखो तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुम जवान परिवार में जन्म लिए हो। कत भाग्य देख तुम हैया छे जवान, तबे केने हिंदू आचार देह मन। अरे भाई भाग्य कितना है कि तुम मुस्लिम में जन्मे हो, फिर भी तुम हिंदुओं का काम कर रहे हो। जो जिस स्थिति में रहता है उसी में खुश रहता है। देखिए यह स्थिति। महाराज श्री एक कथा कहते हैं, एक गांव में दो लड़की सहेली थी। एक थी मालिन की बेटी और एक थी मलाह की बेटी। मछली मारना खाना पीना वही काम था। दोनों साथ में बढ़ी पढ़ी, तो दोनों की विवाह हुआ अलग अलग गांव में। एक दिन जो मलाह की बेटी थी वो मछली बेचकर आ रही थी। रात हो गई तो उसने घर नहीं जा पाई, तो पता चला कि उसकी सखी इसी गांव में ब्याही है, मालिन की बेटी। उसके घर गई रुकने के लिए, तो बड़ा खुश हुई, उनका सम्मान पूर्वक खिलाई पिलाई, सब कुछ देर रात तक बातें चित करते रही दोनों। कई दिनों के बाद मिली, लेकिन इसको अब नींद नहीं लग रही थी। कही तो सो जाओ, आसन वासन डाली तो कही कि बहन मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारे घर में बड़ा गंध आ रहा है, केवड़ा गुलाब बेला चंपा फूल सब रखा हुआ है माला बनाने, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम नींद नहीं आ रहा है हमको। तो कह रहे ये तो अच्छा गंध है ना। अरे पता ना। तब वो जो टोकरी मछली वाला रखी थी उसको जब सिरहाने रखी और मछली का जो करमाइन गंध आया तब उसको नींद आया। इस कथा में ये भाव है कि जो जिस स्तर में रहता है उसी स्तर में उसको अच्छा लगने लगता है। हमारा हिंदूरे देखी नाई खाई भात, तहा छाड़ हई तुम्हें महावंश जात। हम लोग हिंदू को देखकर भात नहीं खाते हैं। जाति धर्म लंघी करो अन्य व्यवहार, तो जाति धर्म को छोड़कर दूसरा व्यवहार कर दे। परलोक के मने ना पाई बे निस्तार, तुम परलोक में कैसे निस्तार पाओगे। ना जानिया जे किछु करिला अनाचार, जे पाप घुचाह करी कलमा उचार। कोई बात नहीं, अनजान में अगर कुछ कर लिया तो इस पाप को मिटाने के लिए कलमा करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रायश्चित करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। सुनी माया मोही तेरा वाक्य हरिदास। देखे कि बाप रे भगवान की माया कैसे लोगों को मोहित करती है, इस समझने भी नहीं देती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अहो विष्णु माया बलि हैल इहा हास। हरिदास ठाकुर मुस्कुरा महाहास हंसते हुए कहते हैं, बलि ते लागिला तबे मधुर उतर। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, सुना बाप सवा रही एक ही ईश्वर, सबके एक ईश्वर है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो स्त्री हो पुरुष हो गाय हो मनुष्य हो, सबके लिए। नाम मात्र भेद करे हिंदू रे जवान। भेद केवल कर लेते हैं, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, परमार्थे एक कहे कुराने पुराने। कुरान और पुराण में एक ही बात कही गई है, एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड सवाय, एक नित्य सदसिद्ध वस्तु वो जीव है। परिपूर्ण हैया वैसे सवार हृदय, वही सबके हृदय में रहता है। वो परमात्मा रूप से भगवान से ही प्रभु जारे जैन लऊ जान मौन, से ही मत कर्म करे सकल भुवन। वो कुछ बोलते नहीं है परमात्मा रूप में, जिसका जो मन करता है वो सपोर्ट कर देते हैं। से प्रभु नाम गुण सकल जगते, बोले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। लोग अपने अपने अनुसार अपने मति के अनुसार बोलते हैं। से ईश्वर जे पुनः सवार भाई लय, हिंसा करिले से कहा न हिंसा है। देखो वो ईश्वर सबके हृदय में है, लेकिन जो अपनी इच्छा से जो चाहता है उसको कुछ नहीं बोलते, उसी तरह करने देते हैं। जते का हमारे जो ईश्वर है जे है ने, वही ईश्वर हमारे हृदय में है। लौआय छिन चीते करी आमिते न,
वो हमको जैसे प्रेरणा कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। हिंदू कुले केह जेन है या ब्राह्मण, हिंदू कुल में यदि कोई ब्राह्मण होकर अपने आसिया है इच्छा जवान, अपने इच्छा से जवान बनना चाहता है, हिंदू घर में जन्म लिया है, उसकी इच्छा है कि हम मुसलमान हो जाएं, हिंदू आखी करे तारे जार से ही कर्म, वो हिंदू क्या कर सकता है उसको। आप लोग कितने ब्राह्मण को मुस्लिम बना दिए, जिसकी मन बन गया। अपने जो महिला तारे मारी आखी धर्म, अपने जो मर रहा है उसको क्या मारना है। महाशय तुमी तबे करह विचार, यदि दोष डाके शास्ति करह हमार। हे महाशय, आप शासक हैं, आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए, आपको जो उचित लगे वही कीजिएगा, आप वैसा हमको दंड दीजिएगा। हरिदास ठाकुर सुसत्य वचन, सुनिया संतोष हिल सकल जमन। सारा मुसलमान सुनकर बड़ा संतुष्ट हुए, लेकिन उसके बीच में एक पापी काजी था। सबे एक पापी काजी मुलुकपति रे बलि लागिला। मुलुकपति से बोलता है काजी। मुलुकपति एक राजा है, काजी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्षेत्रीय मालिक। तो वो कहता है मुलुकपति से, बलि ते लागिला शास्ति कर ही हारे, इसको दंड देना जरूरी है सरकार। इसको छूट देने पर यह और लोगों को दुष्ट बनाएगा, यह हमारी जवन कुल की महिमा को खत्म कर देगा। यते को इहारे शास्ति कर भाल मते, नहे वा अपन शास्त्र बलुक मुखे थे। ये अपने मुख से एक बार भी नमाज नहीं पढ़ता है। पुनः बले मुलुके रपति, फिर मुलुकपति बोलता है, अरे भाई सुनो, अपन और शास्त्र बोल एवे चिंता नहीं, कोई बात नहीं, तुम नाम जपते हो जपो, थोड़ा कुरान की बात भी सुनाओ, थोड़ा नमाज भी पढ़ो, कोई बात नहीं, बोलो। अन्यथा करीबे शास्ति सब काजी गने, बलियाऊ पाछे और लघु हैबा केने। देखो सब लोगों की इच्छा है थोड़ा नमाज पढ़ो, अगर नहीं अपना शास्त्र पढ़ोगे तो भाई तुमको दंड होगा। हरिदास बोलेन, जे करान ईश्वर, जो हमसे ईश्वर करा रहे हैं, ताहा वही आर के करी ते न पारे, उसके अलावा मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूं। अपराध अनुरूप जार जय फल, जो जैसा अपराध किया है उसका फल उसको मिलता है। ईश्वर से करे यह जानी है केवल, ईश्वर सबको उचित अनुचित दंड देता है, किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को दंड, किसी को उपहार, उसके कर्मों का फल है। कहेंगे देखो ज्यादा काबिल बन रहे हो ना, पिटाई होगी। तब कहते हैं खंड खंड हई देह, जा यदि प्राण, तबु आमी बदने न छाड़ी हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिया ताहान वाक मुलुकेर पति, जिज्ञासिल एवे की करिया ही प्रति। अब बोलो भाई काजी साहब, अब क्या किया जाए। ये तो कह रहा है कि खंड खंड हई देह जाए यदि प्राण, तबु आमी बदन न छाड़ी हरि नाम। ये तो छोड़ने वाला नहीं है। काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारी, इसको बाजार में घुमा घुमा कर पीटना है। प्राण लह आर किछु बिचारा न करी, अब कुछ सोचना ही नहीं है, इसको पीटना ही है। 22 बाजारे मारी ले यदि जिए तबे जानी ज्ञानी सब सच्चा कथा कहे, सत्य कथा कह रहा है, सच्चा कथा कह रहा है। अगर 22 बाजार में पीटने के बाद भी जीवित रह जाएगा तब हम लोग मानेंगे कि ठीक कह रहा है। जब मारते 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 बेत से इसका प्राण खत्म हो जाएगा तब इसका पाप दूर होगा। पापी रो वचन से ही पापी आज्ञा दिल, पापी की बात मानकर वो पापी मुलुकपति आज्ञा दे दिया। दुष्ट गणे आशी हरिदास धरिला। पापी दुष्ट, अब यही शब्द है, इससे बड़ा शब्द क्या कहा जाए। अब मारने लगे, कृष्ण स्मरण करने लगे हरिदास, और लगा वेद पढ़ने, नाम के आनंद में उच्चारण करते रहे। सब पीट रहे हैं, तथापि यह दया नहीं जन्मे, पापी गणे दया नहीं जन्मे, मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं।
हरिदास के शरीर पर प्रहार हो रहा है। अल्प दुख ना ही जन्मे यते का प्रहारे, इतना पीट रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा भी दुख नहीं रहा। असुर प्रहारे जेन प्रहलाद विग्रहे कोन दुख ना जानिला सर्वशास्त्र कहे। जैसे प्रहलाद महाराज को कुछ भी कोशिश करके असुर लोग थाक गए लेकिन कोई दुख नहीं हुआ, वैसे हरिदास ठाकुर को कोई कष्ट नहीं हुआ, पीटते रहे पीटते रहे। यही मत जवने अशेष प्रहारे, बहुत ज्यादा पीठे, दुख न जन्मेला हरिदास ठाकुरे। हरिदास स्मरणे ये दुख सर्वथा छीने से ही छने हरिदास की कथा। अगर हरिदास ठाकुर का कोई दुख के समय स्मरण कर ले तो उसका दुख उसी समय समाप्त हो जाता है, फिर हरिदास ठाकुर की क्या बात करनी है। इतने महान है हरिदास ठाकुर। सबे से सकल पापी गण तारे मारे, तार लागी दुख मात्र भावे न अंतरे। अपने लिए उनको दुख नहीं हो रहा था, लेकिन जो लोग उनको पीट रहे थे उनके लिए हरिदास ठाकुर को दुख हो रहा था। ये सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे न हुए सवार अपराध। हे कृष्ण दया कीजिए, ये बेचारे नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमको ताड़ना करने के कारण इनको किसी प्रकार की यातना नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान से उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं। उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि हम गलती कर रहे हैं। यही मत पापीगण नगरे नगरे प्रहार करे हरिदास ठाकुरे। नगर नगर में पीट रहे हैं, दृढ़ करी मारे तारे प्राण लई वारे, मन स्मृति नाही हरिदासे प्रहारे। विस्मित हैया भावे सकल जवान, मनुष्य प्राण की करही मारनी। 22 बाजार में घुमा घुमा कर पीट रहे, फिर भी मर नहीं रहा है। 2-3 बाजारे मारिले लोग मरे। 2-3 बाजार का 2-4 लाठी में मर जाएगा। लाठी से नहीं, बेत से मारे, चमड़ा निकल रहा है। मारे उनम आरो देखी हास्य छने। मरने की बात तो छोड़िए, वो हंसता है और बोलता हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हंसता है क्षण में। जवन सकल बोले उही हरिदास। मारने वाले मुसलमान लोग कह रहे हैं, अरे हरिदास तुमा होते हमारा स्वभाव होइबे नाश, तुम्हारे कारण हमारा तो नाश हो जाएगा भाई। ये तो प्रहारे प्राण ना जाए तुम्हार, काजी प्राण लईबे अमा सबाकार। इतना पीटने पर भी तुम मर नहीं रहे हो, तो अब हम मरेंगे, हमको काजी मार डालेगा। तुम नहीं मरोगे तो हमारा जान जाएगा। हासिया बोले न हरिदास महाशय। हंस कर हरिदास जी कहते हैं, आमी जीले तुमा सवार मंद यदि है, हमारे जीने से यदि तुम लोगों को हानि होगी तबे आमी मरी, यही देखो विद्यमान, तब मैं मर जाता हूँ। हमारे जीने से जब तुम लोगों की परेशानी हो जाएगी तो मैं मरूंगा। इतना कहकर सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास हई लेना अचेष्ट कथाई नहीं श्वास। सर्वशक्तिमान हरिदास श्वास बंद, रुई डालकर देखते हैं, अब सांस नहीं चल रहा है। अच्छा देखिया जवन गण विस्मित हईल, मुलुक पति द्वारे लैया फैलाइल। ले गए, मर गया मर गया मर गया। माटी देह निया बोले मुलुकेर पति, मुलुक पति काजी से ज्यादा अच्छा था। काजी कहे एते तो पाइवेन भाल गति, इसको माटी दे दोगे तब तो इसकी अच्छी गति मिल जाएगी। इसको अच्छा लोग नहीं मिलना चाहिए, नीच कर्म किया है। अतएव इहारे जुआए जन धर्म, अपना धर्म छोड़कर हिंदुओं का धर्म माना है। माटी दिले पर लोक हई बेक भाल, इसका उच्च लोक मिल जाएगा, अच्छा गति मिल जाएगी। तब क्या करना चाहिए? मुलुकपति पूछ रहा है। गांगे फेल जेना दुख पाए चिरकाल, इसको गंगा में फेंक दो, जहन्नम चला जाएगा। काजी रो बचन सबे धरिया जवने, गंगे फैलाए सबे तोले गिया ताने। उठा कर ले जाकर गंगा में फेंक दिए। गंगे नीते तोले यदि जवन सकल, बसिले न हरिदास हैया निश्चल। गंगा के धार में माँ के गोद में हरिदास निश्चिंत बह रहे हैं। अब थोड़े उनको कोई दिक्कत है, चल रहे हैं। ध्यानानंद बसिला ठाकुर हरिदास, विषम भर देह आशी कैल प्रकाश।
आज विशंभर हरिदास के शरीर में प्रकाशित हुए हैं। विशंभर अधिष्ठान हईल शरीरे, कार शक्ति आचे हरिदास नारीवारे। किसकी शक्ति है हरिदास को मारने का? कृष्णानंद कृपा सिंधु मध्य हरिदास, मग्न हई आछे न बाह्य नाही प्रकाश। किवा अंतरिक्षे किवा पृथ्वी गंगाए, ना जाने न हरिदास आछे न कोथाए। सब भक्त लोग कहे कहाँ फेंक दिए, क्या किए, लेकिन प्रहलाद की जैसी स्थिति थी, कृष्ण का स्मरण करते थे, वैसे हरिदास ठाकुर भगवान का स्मरण करते रहे। निरवधि गौरचंद्र जिनके हृदय में विराजमान है, उनको क्या कोई बिगाड़ सकता है? जिनके रक्षक भगवान है। राक्षसेर बंधने हे न हनुमान, आपने लैला करी ब्रह्मार समान। यही मत हरिदास जवन प्रहार, जगतेर शिक्षा लगी करीला स्वीकार। स्वीकार कर लिए। अशेष दुर्गति है यदि जाए प्राण, तथापि बदने न छाड़ीला हरिनाम। इतना कष्ट हुआ, इतने पीटे गए, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़े। अन्यथा गोविंद जैन रक्षक थाकीते, कार शक्ति आछे हरिदासे लंघिते। जिनके रक्षक भगवान है, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। हरिदास भगवान का स्मरण करते रहे, कुछ नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर फिर गंगा से निकल करके अपने गुफा में आ गए। पता चला कि हरिदास तो आ गया, सब हल्ला हुआ तो सारे जवान लोग दौड़े, मुलुकपति भी दौड़ा। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। संभ्रम में मुलुकपति जुड़ी दुई कर, बोलिते लागिल किछु विनय उतर। हाथ जोड़कर मुलुकपति कहने लगा, सत्य सत्य जानिलाम तुम्ही महापीर, एक ज्ञान तुम्हारे जे हैया छे स्थिर। अब मैं जान गया आप निश्चित रूप से सिद्ध हो, पीर हो। हे महाशय, हमारा अपराध क्षमा करो, हमने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। आप इस गुफा में रहिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा सुख मिले वैसा रहिए। हिंदू की क्या बात है, मुस्लिम लोग हरिदास ठाकुर के प्रति विनम्र हो गए। गुफा के अंदर जब हरिदास जी रहते थे तो वहां एक भयंकर नाग रहता था, बहुत भयंकर नाग, और उसके मुंह से इतना तेज निकलता था, इतना आग विष, कि आसपास के लोग झुकर जाते थे, जलते रहते थे। ब्राह्मणों को पता चला, तब ये लोग आकर हरिदास जी से कहे कि आप इस गुफा में मत रहिए, क्योंकि इसमें सांप रहता है। और देखिए, सांप तो कोई मनुष्य है नहीं, कभी भी किसी तरह अगर डस दिया, कुछ कर दिया तो कहते हम तो बहुत दिन से इधर रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कहते हाँ, आपको पता भले नहीं है, लेकिन इसमें सांप है। सज्जन लोग जब कहे तो हरिदास जी कहे ठीक है, कल हम छोड़ देंगे इसको, इस स्थान को। ब्राह्मणों के कहने से मन बनाए, सांप सुन रहा था। हरिदास जी के मुख से नाम जब सुनते सुनते वो सांप पवित्र हो गया था, उसका तेज जो जलन था वो भी नष्ट हो रहा था। अब जब हरिदास ठाकुर छोड़ने का प्लान बना लिए तो महानाग सवेरे निकला और कहा, ठाकुर आप निश्चिंत भजन करो, मैं जा रहा हूं। और सब लोग, ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, एकदम फौ करते हुए नाग भयंकर निकल कर चला। उसका शरीर अद्भुत था, कहीं कहीं काला उसके शरीर पर, कहीं पीला, कहीं चमकता हुआ, एकदम एक कालिये की तरह लग रहा था, फन उठाए हुए चल रहा था। चला गया। महानाग छाड़ी लेना स्थान से ही छन, गर्त हईते उठी सर्प संध्यान प्रवेशे, सबई देखे न चली लेना अन्य देशे। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर। उसके शरीर पर पीला नीला उजला चमकता था, महामणि चमकता था उसके सिर के ऊपर। देखी भय विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे, सर्प से चलीला गेला ज्वाला नहीं यार, विप्रगण हईलन संतोष अपार। चला गया तो सब लोग हरिदास ठाकुर के शक्ति को समझकर, हरिदास ठाकुर जे कौन प्रभाव, जार वाक्य मात्र स्थान छाड़ी ने नाग, बाप रे, सब लोग चकित थे। एक दिन एक शिव मंदिर में कीर्तन हो रहा था, तब तक वो नाग उधर आ गया कीर्तन सुनकर। उसको कीर्तन सुनने का आदत हो गया था,
तो बेचारा आ गया कीर्तन सुनने। तब तक हरिदास ठाकुर भी संयोग से वहां आ गए। दैव गति तथाई आइल हरिदास, डंक नृत्य देखे न हईला एक पास, मनुष्य शरीर नागराज मंत्र बोले। अचानक वो मनुष्य के शरीर में हो गया वो नाग, और सबके सामने हरिदास जी की महिमा गाने लगा। उसको देख करके हरिदास ठाकुर को कालिये दमन की लीला याद आ गई। हरिदास ठाकुर एकदम बेहोश हो गए, अद्भुत आनंद में कीर्तन करने लगे। सब लोग हरिदास ठाकुर को घेर कर कीर्तन कर लेंगे। क्षणे कर रहिल हरिदासेर आवेश, पुनः आसी रंग नृत्य करी लेना प्रवेश। हरिदास ठाकुर ये देखिया आवेश, सब हिला अति आनंद विशेष। ब्रह्मा शिव हरिदास जेन भक्त संग, निरवधि करीते चितेर बड़ रंग। अरे हरिदास ठाकुर का संग तो ब्रह्मा और शिव भी चाहते हैं करना। जाति कुल सब निरर्थक बुझाई थे, जन्मिल नीच कुले प्रभु आज्ञा थे। ये प्रभु की आज्ञा से नीच कुल में जन्म लिए हैं। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है, तथापि सेइत पूज्य सर्वशास्त्र कय। अगर नीच कुल में जन्म लेकर भी भगवान का भक्त है तो वही पूज्य है, शास्त्र कहता है। उत्तम कुल में जन्म लेकर जो कृष्ण का नहीं भजन करता है, कुले तार की करीब नरक के मजे। कुल उसका क्या करेगा? ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से क्या होगा? वो नरक जाएगा। यही सब वेद वाक्य साक्षी दिखाईते, जन्मिले हरिदास अधम कुलेते। इन सब बातों को साक्षी गवाह दिखाने के लिए हरिदास ठाकुर एक नित्य भगवत पार्षद होकर मुस्लिम वंश में जन्मे हुए हैं। प्रहलाद जेहेन दैत्य कपि हनुमान। प्रहलाद दैत्य वंश में जन्म लेकर भगवान का भजन किए, बंदर परिवार में जन्म लेकर हनुमान भजन किए। यही मत हरिदास नीच जाति नाम, नाम के नीच जाति हैं। हरिदास स्पर्शे वंछा करे देवगण। हरिदास का स्पर्श तो देवता लोग चाहते हैं। गंगा उवांछे ने हरिदासे रमजन। गंगा नित्य कामना करती है कि हरिदास हमारा स्पर्श करें। स्पर्शे की दाय देख लेऊं हरिदास। देखो हरिदास को, छीणे सर्व जीवेरा अनादि कर्म पास। जो हरिदास जी का दर्शन करता है, नाम लेता है, उसके अनादि काल के कर्म पास कट जाता है। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिदास आश्रय करीबे जई जन, ताने देख ले खंडे संसार बंधन। जो हरिदास जी का आश्रय लेगा, उनका जो दर्शन करता है, उनका संसार बंधन निश्चित कट जाएगा। 7 वर्षे 7 मुखे यहाँ न महिमा, कही लेना नारी पारी करी बारी सीमा। कोई 100 मुंह से 100 वर्षों तक अगर वर्णन करे तब भी नहीं कर पाएगा। भाग्यवंत तुम्हार जे तुम्हार सभा होते, यहाँ न महिमा किछु आइल मुखे थे। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप वैष्णव के सामने मेरे मुख से हरिदास की महिमा आ गई। सकृत जे बलि के हरिदास नाम, सत्य सत्य से जाइवे का कृष्ण धाम। अगर एक बार कोई हरिदास बोल दिया, मैं सत्य 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 कहता हूँ, कृष्ण धाम जाएगा। हरिदास ठाकुर की जय। एत बलि मौन हैल नागराज। इतना कहकर नागराज चुप हो गया। तुष्ट हैलेन सुनी सज्जन समाज। हेन मते बसे न ठाकुर हरिदास, गौरचंद ना करे न भक्ति र प्रकाश। देखिए अभी गौरचंद भक्ति का प्रकाश नहीं कर रहे, तब की बात है। सर्वदि के विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन, उद्देश्य न जाने के हके मने कीर्तन। कोथाऊ न नाहिक विष्णु भक्ति र प्रकाश। कहीं विष्णु भक्ति का प्रकाश नहीं है। वैष्णव सबई करे परिहास। वैष्णव को हंसी उड़ाया जा रहा है। गायन कृष्ण नाम दिया कर ताली। अगर वैष्णव गाते हैं, तहाते वो दुष्टगण महाक्रोध करे, पाखंडी पाखंडी मले बल गिया मरे। ये लोग निंदा करते हैं, तब बामन गुला राजा करीबे का नाश। यह सब होते सर्व दुर्भिक्ष प्रकाश। कहते हैं राजा से कहना चाहिए, यहाँ बंगाल में अकाल क्यों पड़ रहा है? इन्हीं लोगों के कारण। गोसाई शयन करीला 4 मास, यहाँ ते कि जुआए डाकिते बड़ डाक।
जब भगवान 4 महीना सोते हैं, आषाढ़ से कार्तिक तक, कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। उसी में लोग चिल्लाते हैं, कीर्तन करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को, राधाष्टमी को देखो, निद्रा भंग हईला क्रुद्ध हईबे गोसाई। जब निद्रा भंग हो जाए निद्रा भंग हो जाएगा ठाकुर का, तो नाराज निश्चित होगा। दुर्भिक्ष करीबे देशे इथे द्विधा नहीं, निश्चित अकाल पड़ेगा। क्यों पानी नहीं हो रहा है, क्यों इतना कहीं कहीं बाढ़ हो जाता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, देख रहे हो ना, ये सब हरे कृष्ण वालों के कारण हो रहा है। ये चतुर्मास है तो ये हरिदास ठाकुर के नाम पर कीर्तन कर रहे हैं, होली नेम वीक। पवित्र नाम का सप्ताह मना रहे हैं। देखो उधर कश्मीर में बह रहे हैं, उत्तराखंड में बह रहे हैं, आसाम में बह गए, उधर पानी पानी हो रहा है, कहीं पानी ही नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण वालों के उत्पात से सब ऐसा हो रहा है। चतुर्मास में होली नेम वीक मनाना चाहिए, अरे दूसरे माह में मना देते। जब भगवान सोए हैं तय लोग कीर्तन कर रहे हैं। इन लोगों के व्यवहार से सब हो रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। केवल हरे कृष्ण वालों के कारण ये सब उत्पात हो रहा है। देवता नाराज है ना। केह बोले यदि धान्य किछु मूल्य चढ़े, इतना महंगाई क्यों हुआ है? धान का कीमत इतना बढ़ गया, बेचारे गरीब खरीद नहीं पाते हैं, चावल इतना महंगा हो गया, क्यों? सब इन्हीं लोगों के कारण, महंगाई भी इन्हीं के कारण है। केह बोले एकादशी निशी जागरणे करीबे गोविंद नाम करी उच्चारणे। एकादशी को कीर्तन करना चाहिए, उसका नाम है हरिवासर। प्रतिदिन उच्चारण करिया की काज, रोज रोज तो अपना काम धंधा करने के लिए दिन है ना। महीना में 2 दिन बना दिया गया भजन करने के लिए, हरिवासर कहते हैं उसको, एकादशी को। दुख पाए सुनिया सकल भक्तगण तथापि न छाड़ के हरि संकीर्तन। भक्त लोग इन बातों को सुनकर दुखी होते थे, फिर क्या करें? हरिदास दुख बड़ पाए न अंतर तथापि हरिदास उच्च स्वर करी बोले न प्रभु संकीर्तन मुख भरी। इस प्रकार हरिदास ठाकुर भगवान का नाम उच्चारण करते रहे, जोर जोर से नाम लेते थे। उनके प्रभाव से कुछ लोग उनको अच्छा मानते थे, कुछ लोग बुरा मानते थे, फिर भी भगवान का नाम उच्चारण करते थे। एक बार हरि नदी ग्राम में एक ब्राह्मण एक दुर्जन ब्राह्मण था। हरि नदी नामक गांव में हरिदास से देखी क्रोधे बोले न बचन। अरे हरिदास, क्यों उच्चारण करके नाम लेते हो? इतना जोर से क्यों बोलते हो? धीरे धीरे तुमको जपना है, जपो। मने मने जपिया से ही ये धर्म है। डाकिया लेते नाम कौन शास्त्र कहे? किस शास्त्र में कहा गया है इतना जोर से नाम लेने का? समस्या है ना। आप लोग भी हैंड माइक लेकर चलते हैं, क्यों? बताना पड़ेगा किसी को। कार शिक्षा हरि नाम डाकिया लईते, किसके शिक्षा से तुम इतना जोर से नाम बोलते हो? यही तो पंडित सभा बल है यहाँ थे, ये ब्राह्मणों की समाज है, हम सभी लोग शास्त्र जानने वाले हैं, बोलो। मुसलमान होकर चिल्लाता फिरता है, न शास्त्र का ज्ञान है न कुछ है, बस के जन कहाँ से सीख लिया, आप बस चिल्ला रहा है। बदला ब्राह्मण के समाज में कहां से सीखा है तू? बोलो। हरिदास बोले न इहार यत तत्व तुम्हारा ज्ञान हरि नामे र महत्व। तुम्हार सबार मुखे सुनीलाम जे आमी, आप लोगों के मुख से जो मैं नाम सुना, बोली थे छी बलिया छे जेवा किछु जानी। मैं आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के मुख से, आप ब्राह्मणों की कृपा से जो मैं सुना हूं वही बता रहा हूं। ऊंच करी लैले सतगुण पुण्य है। धीरे धीरे नाम लेने से और ऊंच स्वर से लेने में 100 गुना अंतर है। दोष तो ना कहे शास्त्र गुणे जे वर्णन, शास्त्र में जोर से नाम लेने का कोई दोष नहीं वर्णन किया गया है, गुण वर्णन किया गया है। ऊंचे सतगुण भवेत इति, शास्त्र में कहा गया ऊंच स्वर से 100 गुना लाभ होता है। विप्र बोले ऊंच नाम करिले उच्चार, 100 गुण पुण्य फल है कि हेतु इहार।
क्यों 100 गुना लाभ मिलता है? हरिदास कहते हैं, सुनो महाशय, जे जत्न इहार वेदे भागवते कय सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदासे रश्रि मुखे लागिला करिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। सुनो विप्र, सकृत सुने कृष्ण नाम। एक बार अगर कोई कृष्ण नाम सुनता है, पशु पक्षी कीट पाए श्री वैकुंठ धाम। एक बार नाम अगर कोई पशु पक्षी कीट सुन ले तो उसको वैकुंठ हो जाता है, ऐसा भागवत में वर्णन है। यन्नाम गृह्णन् अखिलान सोत्तिनात्मानमेव च सद्य पुनाति किं भूयन् तस्य स्पृष्ट पदाहिते। जिनके नाम के उच्चारण करने से, सुनने से व्यक्ति का लाभ होता है, तो फिर उसके स्पर्श से गति हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। पशु पक्षी कीट आदि बलि ते न पारे। पशु पक्षी कीट ये बोल नहीं पाते हैं बेचारे, सुने नहीं हरि नाम तारा सब तरे। वे लोग नाम सुनते हैं तो उनका उद्धार होता है। जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, जो धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो स्वयं अपना तरता है। ऊंच संकीर्तन पर उपकार करे। ऊंच संकीर्तन करता है तो कीट भी सुनता है, कुत्ता भी सुनता है, पक्षी भी सुनता है। अतः वो ऊंच करी कीर्तन करिले सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। जप तो हरिनामानी स्थाने सद्गुणाधिक आत्मा नश्च पुनः तुश्चई जपन सोतीन पुनाति च। देखिए, नाम उच्चारण करने से तो केवल जपने वाले को फायदा होगा, ऊंच स्वर से करने से सुनने वाला का भी फायदा होगा। जप करता है ते ऊंच कीर्तनकारी सतगुण अधिक जे पुण्य तेरे धरी। सुन विप्र मन दिया इहार कारण जपी अपनार सबे करे पोषण। जिह्वा पाइताक्ष नर बिना सर्व प्राणी ना पारे बलिते कृष्ण नाम है न ध्वनि। ये तो जिह्वा केवल मनुष्य की जिह्वा है कि नाम बोल पाती है, दूसरे जिह्वा नहीं बोल पाती है। गाय बेचारी क्या बोलेगी, एक ही शब्द उसको पता है, बाय, और वो कृष्ण नाम हरि गाएगी। कूता वो भूं 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 बस यही जानता है। तो बोलना नाम तो केवल मनुष्य ही जानता है ना। जिह्वा पाइलाम नर बिना सर्व प्राणी ना पारे बलिते कृष्ण नाम है न ध्वनि। जिह्वा तो सबके पास है लेकिन बोल नहीं पाता है। व्यर्थ जन्मा इहारे निस्तरे जहाँ होते बल देखी कौन दोष से कर्म करीते। केहा अपनार मात्र करे पोषण, केहा वह पोषण करे सहस्त्र का जन। कोई एक व्यक्ति अपना कमाई से अपना पेट भरता है, एक व्यक्ति कमाकर हजारों का पेट भरता है, तो दोनों में अंतर नहीं है। दुई तकी बड़ भावी बुझह अपने, यही अभिप्राय गुण उच्च कीर्तन करे। उच्च कीर्तन में यह फल है, यह अंतर है। सेई विप्र सुनी हरिदासे र कथन बलिते लागिला क्रोधे महादुर्वचन। दर्शन करता ये बे हैल हरिदास काले काले वेद पथ है देखी नाश। अब देखो दर्शन का वर्णन करने लगा, वेद बोलने लगा ये मुसलमान। वास्तव में कलयुग आ गया, युग से शूद्र वेद कही बे व्याख्याने। जब कलयुग का अंत होगा तो शूद्र वेद पढ़ेंगे। एक नहीं ताहा देखी शेषे तार केने। जब कलयुग के प्रारंभ में ही ये होने लगा तो अंत में क्या होगा पता नहीं। यही रूपानपन प्रकट करिया घरे घरे भाल भोग खाइया बुलिया। देखो अपने को पंडित बनाकर ये भागवत बोलने लगा, सबके घर घूम घूम कर पूजा पा रहा है, खा रहा है। ए व्यथा करिले तू ये यदि न लागे तबे तार नाक कान कटी जाए आगे। सुनी विप्रा धमेर बचन हरिदास, हरि हरि सत हईल किछु खास। हरि हरि बोलते हुए मुस्कुरा कर चले गए, कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिए। हुआ क्या, चले गए। जेवा पापी सभासद जेह पाप मती।
जो लोग उस ब्राह्मण की बात की अनुमति किए, अनुमोदन किए, सुने, उचित उत्तर किछु ना करी लई थी, कुछ नहीं बोले। से सकल राक्षस ब्राह्मणन नाम मात्र, यही सब लोग जम जातनाथ पात्र, कली जुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी का सीजने रहिंसा करिवारे। राक्षसा कली माश्रिता जायन्ते ब्रह्म जोनिषु, उत्पन्ना ब्रह्मणाकुले, बाधयन्ते श्रुतियान किसान। राक्षसगण कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और आकर इस तरह की बातें करते हैं। देखो, ये सब विप्रेरा स्पर्श, कथा नमस्कार, धर्म शास्त्र सर्वथा निषेध करिवार। ब्राह्मण हैया यदि वैष्णव है, तबे तार आलापेरा पुण्य जाय छय। ब्राह्मण होकर यदि वैष्णव नहीं है तो ऐसे ब्राह्मणों से बात करने में पुण्य नष्ट हो जाता है। से विप्रा धमेर जत दिवस थाकिया, बसंत नासिका तार पड़ी खसिया। वो कहा कि तुम्हारा नाक कान काट लेंगे ना, उसको कोढ़ हो गया, उसका नाक अपने से गल गया। हरिदास ठाकुर बोली लेके जैन, कृष्ण तहारे शास्त्री करी लेन तेन। जो हरिदास ठाकुर को बोलेगा, दंड देगा, उसका विनाश तो कृष्ण करेंगे। जे जने पढ़े सुने ये सब आख्यान, तहारे मिले गौरचंद्र भगवान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तहु पद जुगे गान। इस प्रकार जो जन इस प्रसंग को पढ़ेगा सुनेगा, उसको निश्चित रूप से गौरचंद्र भगवान मिलेंगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके प्राण स्वरूप हैं, वे वृंदावन दास उनके पद युग में चरण कमलों में एक कथा कह रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।